आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज का हमारा जो टॉपिक है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस पेपर के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ थिंकर्स ऑफ एजुकेशन। यानी हम स्टडी कर रहे हैं थिंकर्स जो एजुकेशन के हैं, यानी जिन्होंने एजुकेशन के लिए अपनी फिलॉसफीज दी है और अपना पर्सनल विजन इसको दिया है एजुकेशन को, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने कंप्लीट किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो उसके बारे में आगे वजाहतन बताया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी एम के गांधी अक्टूबर 2 को 1869 में पैदा हुए। 1869 में अक्टूबर 2 को, जिस दिन हम यानी गांधी जयंती भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो उस दिन वो पोरबंदर में गुजरात के अंदर पैदा हो गए। उनके फादर जो थे करमचंद गांधी, करमचंद जो थे उनको यानी वो दीवान थे, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे वो राजकोट के। और उसके बाद मदर जो उनकी थी पुतली बाई, वो एक पियस और सेंटली वोमेन थी। और उसके बाद एम के गांधी डिड एलएलबी इन इंग्लैंड। मोहनदास करमचंद गांधी ने इंग्लैंड से एलएलबी की डिग्री हासिल की। एम के गांधी एस्टैब्लिश टॉलस्टॉय फार्म इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इब्राहिम सेठ के साथ वो चले गए थे वहां पे 1913 के दौरान। फिर वो 1915 में वहां से वापस आ गए। तो वहां पे उन्होंने एक फार्म को बनाया जिसको टॉलस्टॉय फार्म भी बोलते हैं। और उसके बाद एम के गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस में भरोसा करते थे। सत्याग्रह यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वायर हिज आइडियल्स, यानी उसकी लाइफ के अगर बेसिक प्रिंसिपल्स थे, एक था ट्रुथ और दूसरा था नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अदम तशद्दुद। रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल्ड हिम महात्मा विच मीन्स द ग्रेट सोल। इनको ये जो महात्मा का नाम दिया है, महात्मा का नाम इनको दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें बंगाल के भी बोलते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने गुरुदेव बोला, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके बदले में बता दिया महात्मा। इनको महात्मा जी भी बोलते थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर जो मोतीलाल नेहरू थे, वो इनको महात्मा जी के लकब से जानते थे, बोलते थे। और उसको फादर ऑफ द नेशन बताया नेताजी एससी बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मोहनदास करमचंद गांधी को बताया फादर ऑफ द नेशन। और उसके बाद हरिजन कॉल्ड हिम बापू, सेवियर, मसीहा। तो हरिजन इसको बोला करते थे बापू, यानी सेवियर, मसीहा, बचाने वाला। नाथुराम गोडसे शॉट हिम डेड ऑन जनवरी 30, 1948। मोहनदास करमचंद गांधी को 30 जनवरी 1948 को इनको नथुराम गोडसे ने गोलियां मारकर यानी इनको शहीद कर दिया। और उसके बाद ऑन हिज डेथ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सेड, उनकी मौत पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला, उन्होंने बोला इट इज एन आयरनी ऑफ फेट, ये तो यानी बुरी तकदीर ही इसे कहेंगे, ये अलमिया है, तकदीर का अलमिया है। दैट ही हु प्रीच्ड नॉन वायलेंस, जिसने पूरी जिंदगी दावत दी, वाज पढ़ा, किसका? नॉन वायलेंस का, अदम तशद्दुद का, जिसने पीस के बारे में दुनिया में प्रचार किया। बिकम ऑफ प्रे ऑफ वायलेंस। तो ही हु प्रीच्ड नॉन वायलेंस बिकेम ए प्रे ऑफ वायलेंस, बिकेम ए प्रे ऑफ वायलेंस। तो वो शिकार बन गया वायलेंस का, तशद्दुद का वो शिकार बन गया। तो ये चीज हमको याद रखनी है। ये किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उनके डेथ फेनरल पे बोला। तो ये चीजें हमको याद रखनी है मोहनदास करमचंद के बारे में, जिन्हें हम द फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं। तो उसके बाद इनकी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं और उन्होंने एजुकेशन के बारे में कैसे आइडियाज दिए, कैसे यानी जो इसकी फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इसने कैसे बताई, तो वो आगे हम देखेंगे। मोहनदास, प्यारे नाजरीन, आपका इस दूसरे पार्ट में वेलकम, आपका खैर मकदम। तो गांधी जी ने जो कंसेप्ट एजुकेशन का दे दिया वो उन्होंने 1937 में दे दिया। 1937 से उन्होंने यानी कंसेप्ट देना शुरू कर दिया और 1938 में वो क्लियरली पब्लिक हो गया और पब्लिकली लोगों के सामने आ गया। इन 1937 उन्होंने एक यानी कंसेप्ट दे दिया नई तालीम का, जिसे बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं और वारदा कमेटी और वारदा कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं और जाकिर हुसैन कमेटी भी उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एम के गांधी, गांधी जी के हिसाब से जो उन्होंने डेफिनेशन दी है एजुकेशन की, अगर उसे देखा जाए, वो कहते हैं बाय एजुकेशन यानी तालीम से गांधी जी जो देखते हैं, आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट,
गांधी जी के हिसाब से वो कहते हैं कि मेरे मानने के हिसाब से एजुकेशन क्या है, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, लेकिन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, पूरी तरीके कार से जो कुछ भी है, यानी कंप्लीट लेवल तक, एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, ऑप्टिमम लेवल तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक इंसान के उसके बॉडी से, यानी उसके उसका जो साइकोमोटर डोमेन है उससे, उसका जो माइंड कॉग्निटिव डोमेन है उससे, और उसका जो कोग्निटिव डोमेन है सेपरेट, उन तीनों डोमेन से सब कुछ वो निकालना, ऑप्टिमम लेवल तक ड्रा आउट करना जो कुछ भी उसके अंदर है। यानी वो कहते हैं कि तालीम से मैं मानता हूं कि ये ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट है, यानी ये ड्रा आउट करने का प्रोसेस है बेस्ट लेवल तक, एक बच्चे से लेकर एक आदमी तक, उसके बॉडी में क्या है उसको आप ड्रा आउट करो, उसके माइंड में क्या है उससे वो ड्रा आउट करो, और उसके सुपरेट में क्या है उसे आप ड्रा आउट करो। उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट दे दिया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज और नेशनल लेवल। पूरे इंडिया के नेशनल लेवल पे 7 से लेकर 14 साल तक की जो यानी कि जो बच्चे हैं उनको आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे दो, यानी जिसे यूईई भी कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आजकल के दौर में जो कंसेप्ट है यूईई का। तो उसके बाद उन्होंने बोला मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तदरीस के दौरान जो जुबान इस्तेमाल की जाती है, दर्स देने के दौरान जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो मदर टंग होनी चाहिए। और उसके बाद क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, उसने कहा कि करिकुलम में सेंटर में क्राफ्ट आना चाहिए और पूरी की पूरी एजुकेशन का फोकस क्राफ्ट्स पे होना चाहिए और कुछ मेकिंग पे होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन, गांधी जी के हिसाब से वो दो तरह के, टू सेट्स ऑफ एम्स वो बोलता है, इमीडिएट एम्स एंड अल्टीमेट एम। देखिए इमीडिएट एम्स में वो कहता है वोकेशनल एम एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, बच्चों को कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन, कोई ना कोई प्रोफेशन आना चाहिए। उसके बाद कल्चरल एम भी होना चाहिए, इंडिया का जो कल्चर है वो रिच है इन इटसेल्फ, उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए, कल्चर जो है उसकी प्रोपेगेशन होनी चाहिए, ट्रांसफर उसकी होनी चाहिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसका जो है प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें, कल्चरल एम भी एजुकेशन का होना चाहिए। और उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडिया के जो लोग होने चाहिए वो उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया होना चाहिए। यानी कैरेक्टर क्या है, अगर इंसान के पैसे चले गए कुछ नहीं चला गया, अगर उसकी सेहत चली गई तो कुछ थोड़ी बहुत हल्की कोई चीज चली गई, लेकिन अगर कैरेक्टर चला गया तो इंसान खत्म हो गया, चाहे वो मैन है या वुमेन है, उसकी आइडेंटिटी खत्म। तो इस तरीके कार से उसने बोला कैरेक्टर डेवलपमेंट ये जरूरी एम होना चाहिए इमीडिएट एम्स में। और सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशोलॉजिकल एम भी होना चाहिए एजुकेशन का, सोसाइटी बननी चाहिए, सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोसाइटी में प्योर फंक्शंस होनी चाहिए, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए, वैल्यू कंसेंसस होनी चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए। ये चीज़ों का उसने बता दिया, सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट भी लोगों में होनी चाहिए, उन्हें ग्रुप लिविंग का, कोहेसिवनेस का, उन्हें यानी फेलो फीलिंग का, वी फीलिंग का कंसेप्ट, और कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए कंट्री के अंदर। और उसके बाद उसने बोला हार्मोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी तीनों जो डोमेन्स है ह्यूमन पर्सनालिटी के, उन तीनों डोमेन्स की, चाहे कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है या साइकोमोटर डोमेन है, तीनों डोमेन्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए टू द ऑप्टिमम लेवल, जैसे कि उनकी डेफिनेशन से ही पता चलता है, टू द बेस्ट लेवल पॉसिबल। और अल्टीमेट एम में वो कहते हैं सुमम बोनम होना चाहिए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, एक इंसान अपने आप को पहचान सके कि वो इंसान है, वो क्राउन ऑफ द क्रिएशंस है, और उसको साल्वेशन हासिल हो, तालीम ऐसी हो कि इंसान को मुक्ति मिले, साल्वेशन मिले, नजात मिले, आसानी जिंदगी में भी मिले और हेयर आफ्टर में भी मिले, यानी उसे मुक्ति मिले, नजात मिले, उसे स्वर्ग हासिल हो मरने के बाद, ऐसी तालीम होनी चाहिए। और पीस होना चाहिए, तालीम ऐसी हो कि उससे एक बंदा पीसफुल रहे, उसका मेंटल पीस बना रहे, और उसके बाद वो ट्रुथ को जान सके, क्योंकि ट्रुथ हमेशा यूनिक होता है और ट्रुथ हमेशा प्योर होता है, और इंसान जो है ट्रुथ के साथ बना रहे। तो ये उसके हिसाब से जो है एजुकेशन के एम्स होने चाहिए, और ये उसकी बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसके बाद जो मेथड्स उन्होंने कहे, करिकुलम जो उन्होंने बोला, रोल ऑफ टीचर जो उन्होंने बोला, डिसाइपल जो बोला, वो बाकी आगे और एक वीडियो में देखेंगे।